तालिबान से घिरे और एक खतरनाक घाटी में फंसे अमेरिकी और अफगान सैनिकों की छोटी टीम ने तोपखाने की मदद मांगते हुए अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। उनकी मदद की गुहार सुनी गई और सहायता उपलब्ध थी। बात की जांचों में सामने आया कि अहम फायर मिशन अस्वीकार किए गए थे। दिन के अंत में 5 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए, 4 लोग शुरुआती हमले में मारे गए और एक की मौत 1 महीने बाद चोटों से हुई। साथ ही 9 अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल के सदस्य मारे गए। अफगानिस्तान के एक दूरदराज गांव में हुई इस एकमात्र लड़ाई ने जांच, कांग्रेस की जांच पड़ताल, सैन्य फटकार और नेतृत्व, मुठभेड़ के नियमों और युद्ध क्षेत्र की जवाबदेही पर वर्षों तक बहस को जन्म दिया। ये गंजगल की लड़ाई की कहानी है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। – 2009 में पूर्वी अफगानिस्तान पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक इलाकों में से एक था। गंजगल गांव कुनार प्रांत में पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित था। बीहर पहाड़, खड़ी घाटियां और छिद्रपूर्ण सीमा ने तालिबान और विदेशी आतंकवादियों के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच आना जाना आसान बना दिया था। सहयोगी सेनाओं ने यहां सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन प्रगति धीमी रही और तालिबान का प्रभाव बना रहा, जिससे हर मिशन जोखिम भरा था। 3 सितंबर को एक एम्बेडेड ट्रेनिंग टीम ईटीटी ने अफगान सेना और राष्ट्रीय पुलिस बलों के साथ मिलकर दामदारा गांव के आसपास एक संयुक्त गश्ती अभियान चलाया, जो गंजगल से लगभग 1 मील दूर स्थित है। गांव वालों ने सहयोगी सेनाओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। जब ईटीटी और उनके अफगान साथी दामदारा से बाहर निकले, तो गांव के बाहर पहाड़ी पर तैनात कुछ लोगों ने उन पर छोटे हथियारों से गोलीबारी कर दी। हमले के बाद गंजगल गांव के बुजुर्गों ने हमलावरों की निंदा की और सेनाओं से गांव लौटकर सैन्य आयु वाले पुरुषों की जनगणना और मस्जिद के पुनर्निर्माण में मदद करने की अपील की। वापसी यात्रा शुरू में 7 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि समूह की अच्छी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। 8 सितंबर की सुबह एक वैकल्पिक प्रशिक्षण टीम ईटीटी 28 अपने अफगान सहयोगियों के साथ गंजगल की ओर रवाना हुई। गठबंधन बलों की 106 सदस्यीय गश्ती दल में अफगान राष्ट्रीय सेना के सैनिक, अफगान सीमा पुलिस, अमेरिकी सेना के प्रशिक्षक और कई अमेरिकी कर्मी शामिल थे, जैसे कि आर्मी स्टाफ सार्जेंट केनेथ वेस्टब्रुक, नेवी हॉस्पिटल कॉर्प्समैन 3rd क्लास जेम्स लेटन, आर्मी सार्जेंट 1st क्लास माइकल डोब और लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम डी स्वेंसन। लेफ्टिनेंट माइकल जॉनसन भी अफगान बलों के एम्बेडेड ट्रेनर के रूप में शामिल हुए। 21 वर्षीय मरीन कॉर्प्स सार्जेंट और स्नाइपर डकोटा मेयर को घाटी पर नजर रखने के लिए ओवरवॉच सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली थी। उनके साथ स्टाफ सार्जेंट जुआन रॉड्रिगेज चावेज थे, जो स्पॉटर और टीम लीडर थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल गांव से गुजरे तो वे नजर रखें और जरूरत पड़ने पर कवरिंग फायर दें। मिशन की योजना बनाते समय यह खास तौर पर बताया गया था कि समर्पित क्लोज एयर सपोर्ट उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि कमांडरों ने टीम को आश्वस्त किया कि वे पास के फॉरवर्ड बेस से तोपखाने के समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं और अगर कोई आपात स्थिति आती है तो 5 मिनट के भीतर पड़ोसी ऑपरेशन से हेलीकॉप्टर समर्थन भी भेजा जा सकता है। सुबह होते ही पेट्रोल दल गंजगल में दाखिल हुआ, बिना यह जाने कि वे तालिबान की सावधानी से रची गई घात में फंसने जा रहे हैं। करीब सुबह 6 बजे जब पेट्रोल दल गांव के केंद्र में पहुंचा, तो सुबह की शांति AK-47 राइफलों की तेज आवाज और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स की गहरी धमक से टूट गई। तालिबान लड़ाकों ने, जिन्होंने अपनी पोजीशन तैयार करने में कई दिन लगाए थे, कई दिशाओं से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पेट्रोल दल फंस गया, जिसे सैन्य रणनीतिकार किल बॉक्स कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है
जहां चारों ओर से गोलियों की बौछार के कारण बचकर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये घात लगाकर किया गया हमला न सिर्फ बेहद सुनियोजित था, बल्कि बेहद सावधानी से समन्वित भी था। दुश्मन ने रणनीतिक रूप से खुद को पहाड़ियों, गांव की इमारतों और नागरिकों की भीड़ में छुपा लिया था। नतीजतन गश्ती दल खुद को घातक क्रॉसफायर में फंसा हुआ पाया, जहां उनके पास छुपने के लिए बहुत कम जगह थी और पीछे हटने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। अपनी स्थिति से डेकोटा मेयर गांव के कई हिस्सों से निकलती बंदूकों की चमक देख सकते थे। उनके हेडसेट में तेज रेडियो बातचीत गूंज रही थी, क्योंकि गश्ती दल मदद के लिए पुकार रहे थे। मेयर और रॉड्रिगेज चावेज तुरंत हरकत में आकर अपनी ऊंची स्थिति से इमारतों में छिपे दुश्मनों पर फायरिंग करने लगे। जल्द ही साफ हुआ कि गश्ती दल मुसीबत में है। दुश्मन ने उन्हें घेर लिया था और गोलियों की बौछार ऐसी थी जैसी पहले कभी नहीं देखी थी। जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के कमांडर थे, उनके द्वारा लागू किए गए नए नियमों के कारण कमांड पोस्ट ने तोपखाने की सहायता के शुरुआती अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। इन नियमों का मकसद नागरिक हताहत कम करना था। एक आर्मी आर्टिलरी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और एयरफोर्स जॉइंट टर्मिनल अटैक कंट्रोलर ने घात झेल रही यूनिट को फायर सपोर्ट देने की कोशिश की, लेकिन कमांड पोस्ट ने इनकार कर दिया। गश्ती दल ने कहा वे गांव के पास नहीं हैं, फिर भी उनकी फायर सपोर्ट की मांग फिर ठुकरा दी गई। नतीजतन उन्होंने हेलीकॉप्टर सहायता मांगी, लेकिन नजदीकी यूनिट व्यस्त थी और दूसरे ऑपरेशन में फायरिंग का सामना कर रही थी। गठबंधन बलों पर फायरिंग बढ़ने पर उन्होंने देखा कि महिलाएं और बच्चे तालिबान की पोजीशन पर गोला बारूद ला रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, मेयर ने अपने कमांड से अनुमति मांगी कि वो अपनी ओवरवॉच पोजीशन छोड़कर घाटी में नीचे जाएं, ताकि फंसी हुई पेट्रोल की मदद कर सकें। जवाब तुरंत और साफ था, अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। सैन्य प्रोटोकॉल के पीछे ठोस वजहें होती हैं। मेयर की स्थिति ने फंसे हुए गश्ती दल के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी और फायर सपोर्ट प्रदान किया, और उसे छोड़ना स्थिति को और खराब कर सकता था। हालात के बावजूद मेयर रेडियो ट्रांसमिशन में गांव से आ रही बेबसी को सुन सकता था। उसने देखा कि साथी सैनिक मुश्किलों के बावजूद जान बचाने को लड़ रहे थे। मदद की गुहार ठुकराए जाने पर मेयर ने आदेशों की अनदेखी कर रॉड्रिगेज चावेज से कहा कि वे फिर भी अंदर जाएंगे। मेयर और रॉड्रिगेज चावेज ने हमवी चलाया और घाटी में उतरे। उनका मिशन सीधा था, गांव में जाना, किसी भी घायल कर्मी को ढूंढना और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना। गांव के पास पहुंचते ही उन पर चारों ओर से भारी गोलीबारी होने लगी। गोलियां प्लेटिंग से टकराईं, बुलेट प्रूफ कांच में दरारें आईं और पहियों के चारों ओर धूल उठी। लेकिन मेयर ने ड्राइविंग सीट पर रहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई, जबकि रॉड्रिगेज चावेज ने पैसेंजर सीट से जवाबी फायरिंग की। उनकी पेट्रोलिंग टीम के कई सदस्यों से संपर्क टूटने से गांव में उनकी लोकेशन पता नहीं चल रही थी। मेयर ने कुशलता से संकड़ी गलियों में गाड़ी चलाई, वाहन को चलते फिरते कवर की तरह इस्तेमाल किया और अपने साथियों को खोजते रहे। अपने पहले बचाव अभियान में उन्होंने कई घायल अफगान सैनिकों को खोजकर सुरक्षित निकाला, जो यूनिट से बिछड़ गए थे। खतरे के बावजूद उन्होंने घायलों को हम्बी में लादा। इस दौरान वे दुश्मन की गोलियों की जद में आ गए। स्थिति जल्दी स्पष्ट हो गई। कुछ अमेरिकी कर्मियों का अब भी पता नहीं था, इसलिए वे बिना खोजे वहां से नहीं जा सकते थे। रणनीतिक सलाह और कमांड के आदेशों की अनदेखी कर मेयर ने फिर गांव जाने की जिद की और रॉड्रिगेज चावेज ने साथ देने का तय किया। दूसरा बचाव मिशन पहले से ज्यादा जोखिम भरा रहा। दुश्मन ने शुरुआती अभियान के दौरान उनकी रणनीति को देख लिया था और उसी के अनुसार अपनी फायरिंग को समायोजित कर लिया था। मेयर को तालिबान के रोड ब्लॉक और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के बीच से गुजरना पड़ा, जिससे उनकी जान को और खतरा हुआ। इस अभियान के दौरान उन्होंने और भी घायल अफगान और अमेरिकी सैनिकों को पाया और गोलियों की बौछार के बावजूद उन्हें बचाने में कामयाब रहे। जब मेयर ने गंजगल तीसरी बार जाने का फैसला किया, तब तक स्थिति और बिगड़ चुकी थी। हवाई सहायता पहुंच गई थी
और दुश्मन पर हमला कर रही थी, लेकिन कठिन इलाके और मित्र सैनिकों की नजदीकी से हमले सीमित हो गए थे। अनुभवी तालिबान लड़ाकों ने अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया था, जिससे उन्हें हवाई हमलों से बेहतरीन सुरक्षा मिल रही थी और साथ ही गांव के अंदर साफ फायरिंग लाइन भी बनी हुई थी। इस तीसरे बचाव मिशन में मेयर को घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए कई अमेरिकी सैनिकों के शव मिले। मेयर की ट्रेनिंग तुरंत काम आई जब उसे शव वापस लाने पड़े। सैन्य संस्कृति में किसी को पीछे न छोड़ना सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि सैनिकों को एकजुट रखने वाली पवित्र प्रतिबद्धता है। उसने शहीद साथियों को उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया। मृतकों को वापस लाने के मनोवैज्ञानिक और सामरिक महत्व को समझते हुए तालिबान ने रिकवरी स्थल पर गोलीबारी तेज कर दी। खतरे के बावजूद मेयर और विलियम डी स्वेंसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर शहीद साथियों तक पहुंचने की कोशिश जारी रखी। हालांकि जब तक वे शवों को वापस ला पाए, तब तक दुश्मन ने उनके उपकरण और हथियार छीन लिए थे। गंजगल की लड़ाई के अंत तक जनहानि विनाशकारी थी। 4 अमेरिकी सैन्यकर्मियों ने अपनी जान गंवाई। फर्स्ट लेफ्टिनेंट माइकल जॉनसन, स्टाफ सार्जेंट एरन केनेफिक, गनरी सार्जेंट एडविन वेन जॉनसन जूनियर और हॉस्पिटल कॉर्प्समैन 3rd क्लास जेम्स आर लेटन। 1 महीने में ही आर्मी सार्जेंट 1st क्लास केनेथ डब्ल्यू वेस्टब्रुक अपनी चोटों से शहीद हो गए। साथ ही कई अफगान सैनिक मारे या घायल हुए, जिससे क्षेत्र में गठबंधन को बड़ा झटका लगा। इसके बाद अनुरोधित गोलाबारी और हवाई सहायता की कमी को लेकर एक जांच शुरू की गई। टास्क फोर्स के सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से जनरल मैक्राइस्टल के बल प्रयोग के नए नियमों को दोषी ठहराया, जिनका कमांड पोस्ट के कर्मियों ने भी हवाला दिया। लेकिन जांच ने मुख्य दोष बटालियन नेतृत्व पर डालते हुए उसे लापरवाह बताया। जांच से पता चला कि टास्क फोर्स चोजन के 3 अमेरिकी सेना अधिकारी पास के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस जॉइस में तैनात थे। फोर्ट ड्रम, न्यूयॉर्क से 1ली बटालियन, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 3री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, 10th माउंटेन डिवीजन के सैनिकों की एक यूनिट ने लापरवाह नेतृत्व दिखाया था, जिसने युद्ध के दौरान हुई मौतों में सीधे तौर पर योगदान दिया। नतीजतन 3 में से 2 अधिकारियों, मेजर पीटर ग्रेंजर और कैप्टन आरन हार्टिंग को औपचारिक फटकार मिली। 15 सितंबर 2011 को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में एक समारोह के दौरान डकोटा मेयर को मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया। 23 साल की उम्र में मेयर इस पुरस्कार के सबसे कम उम्र के जीवित प्राप्तकर्ता और वियतनाम युद्ध के बाद पहले जीवित मरीन बने। मेडल के साथ मिले प्रशस्ति पत्र में लिखा है, असाधारण वीरता और निडरता, अपने जीवन को जोखिम में डालकर कर्तव्य की सीमा से कहीं बढ़कर किए गए कार्य के लिए। 8 सितंबर 2009 को अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में मरीन एम्बेडेड ट्रेनिंग टीम 28 रीजनल कॉर्प्स एडवाइजरी कमांड 331 के साथ सेवा करते हुए ईटीटी 28 के कई अन्य सदस्यों को बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। कई ब्रॉन्ज स्टार्स मिले, जबकि मरीन कैप्टन एडमोला डी फाबियो और स्टाफ सार्जेंट जुआन रॉड्रिगेज चावेस को वीरता के लिए नेवी क्रॉस मिला। कैप्टन विलियम डी स्वेंसन को युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए मरीन जनरल जॉन आर एलन ने मेडल ऑफ ऑनर के लिए अनुशंसा की थी। स्वेंसन अपने उच्च अधिकारियों की आलोचना करते थे और फरवरी 2011 में सेना छोड़ दी। पुरस्कार के लिए उनका नामांकन सेना प्रणाली में विवादित रूप से खो गया, जिससे कई लोगों ने आरोप लगाया कि ये उन कमांडरों की आलोचना करने पर प्रतिशोध था जिन्होंने हवाई समर्थन नहीं दिया। आखिरकार उन्हें 15 अक्टूबर 2013 को उनका पदक प्रदान किया गया। गंजगल की घटनाओं पर मैकलैची अखबार की जांच ने आधिकारिक विवरणों को चुनौती दी। उन्होंने शपथ पत्र एकत्र किए और युद्ध के दौरान मौजूद अफगान सैनिकों का साक्षात्कार किया। इन स्रोतों ने मेयर द्वारा मारे गए तालिबान लड़ाकों की संख्या को लेकर भ्रामक दावे और युद्ध में उनके कार्यों की गलतियां उजागर कीं। आधिकारिक मरीन कॉर्प्स विवरण, जो मेयर की आत्मकथा से मेल खाते थे, और सेना के संस्करण, जो स्वेंसन की गवाही का समर्थन करते थे, इनमें भी विरोधाभास था।
इस असंगति ने दोनों पक्षों के बीच दरार पैदा कर दी और परिणाम स्वरूप किल जोन में घटी वास्तविक घटनाओं को लेकर प्रतिस्पर्धी सैन्य कथाएं सामने आईं। इन विवरणों की असंगतियों के बावजूद बुनियादी तथ्य वही रहते हैं। कई घंटे अमेरिकी सैनिक फंसे रहे और तालिबान की बमबारी झेलते रहे। उनकी मदद और चिकित्सा निकासी की बेताब गुहारों को रणनीतिक कमांडरों ने गांव के पास होने और अनुमति न होने का हवाला देकर बार-बार नकार दिया या टाल दिया। इस देरी के कारण 5 अमेरिकी सैनिकों और 9 अफगानों की जान गई और गंजगल की लड़ाई अफगान युद्ध की सबसे विवादास्पद कमांड विफलताओं में से एक बनी रहेगी।